कि ये हमने एक क्वेश्चन कल किया था जिसमें हमने 2 डायमेंशन डिक्शनरी, 2D डिक्शनरी का मतलब है कि एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी है। जो बाहर वाले डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो हमेशा कॉलम नेम बनती हैं और अंदर वाले डिक्शनरी जो होती है वो रोज बनती हैं। और इनकी जो रोज हैं वो ऑलमोस्ट जनरली सेम होती हैं, जैसे अब इसमें सेम दे रखी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि जो बाहर वाली डिक्शनरी है वो कीज बन जाएगी और अंदर वाली डिक्शनरी जो है उनकी कीज जो है वो आपकी रो लेबल्स बन जाएंगी। तो एक रो में जितने एलिमेंट्स होंगे, जितने रिकॉर्ड्स आप लोगे, उस हिसाब से इसके अंदर रो में एलिमेंट जो है वो डल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने वो ला रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास हम डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी लें और उनमें कीज जो है वो मैचिंग ना हो। ये एक डिक्शनरी क्रिएट की है, इसमें ईयर 1 और ईयर 2 है, लेकिन दूसरी डिक्शनरी में ईयर 1 और नील है। मतलब अगर ये हम इसको, ये हमारी बाहर वाली डिक्शनरी हो गई और ये अंदर वाली डिक्शनरी है, कलेक्ट 1 और कलेक्ट 2, ठीक है। तो इसमें जो है अगर अगर हम ऐसी डिक्शनरी को यूज करके पांडास डेटा फ्रेम बनाना चाहते हैं जहां पर उनकी अंदर की कीज ना मैच करती हूँ, क्योंकि जो अंदर वाली कीज, अंदर वाली जो होती है उन्होंने रो लेबल्स बनना होते हैं। रोज में देखो ये ईयर वन में दोनों में डेटा ये चल जाएगा, ईयर 2 में जो है वो ये डेटा चला जाएगा, लेकिन इधर तो नील है, इधर तो ईयर 2 नहीं है, तो क्या होगा। और इसमें नील है और इसमें कोई नील नाम का कोई भी की जो है वो नहीं है, तो फिर कैसा बनेगा। तो क्या करते हैं वो क्या करता है कि जितने भी नाम अलग अलग हैं, मतलब वो डेटा फ्रेम क्रिएट तो जरूर कर देगा, लेकिन जितने भी नाम अलग अलग हैं उतनी ही हेडिंग्स डाल देगा, और उनके करस्पॉन्डिंग जब मैचिंग डेटा नहीं मिलेगा उसे, तो उसके अंदर वो NaN माने नॉट अ नंबर वैल्यू जो है वो डाल देगा। तो पहले मैं इसका एक बार आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने जो है एक डिक्शनरी जो है क्रिएट की है जिसमें राम और मोहन, ये दो बच्चे हैं, इनके इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स जो है वो स्टोर करें। तो ये बाहर वाले जो हेडिंग्स होती हैं उन्होंने कॉलम हेडिंग्स बन जाना होता है और अंदर वालों ने रो हेडिंग्स बन जानी होती है। इसमें मैंने अंदर दिखाया है कि अभी मेरी इनर कीज जो इंग्लिश और हिंदी है ये इनर कीज है, और इनर कीज मेरी सेम है क्योंकि इन्होंने रो हेडिंग बननी है और अभी दोनों में रो हेडिंग जो है वो सेम है। तो इसके आउटपुट एक बार देख लो फिर से, वैसे दिखा देगा राम और मोहन, ये कॉलम हेडिंग्स बन गई। इंग्लिश के राम के मार्क्स और इंग्लिश के मोहन के मार्क्स, क्योंकि इंग्लिश मैंने दोनों में लिया था और हिंदी मैंने दोनों में लिया था। अब यहाँ पे बात यह आती है कि मान लो कि इसमें जो है राम के इंग्लिश और हिंदी के, मोहन के भी इंग्लिश के मार्क्स है, इसके हिंदी के मार्क्स और इसके जो है वो मैथ्स के मार्क्स हैं। इसको मैंने कॉपी कर लेती हूँ, इसको रहने देती हूँ और यहाँ पे अब इसको दिखता रहेगा आपको। तो मैंने यहाँ पर इसके मैथ्स के मार्क्स कर दिए। मतलब ये दिखा रहा है कि इनर कीज जो है, कुछ इनर कीज सेम है, कुछ इनर कीज सेम नहीं है। जब इनर कीज सेम थी तो अब आउटपुट देखो कैसे आई थी, इसको ध्यान से देखिए। दोनों के इंग्लिश के और हिंदी के मार्क्स इस तरह से कॉलमर फॉर्म में आ गए थे। लेकिन अब अगर मान लो हमारी कीज जो है वो मैच नहीं करती, फिर क्या करेगा। फिर वो क्या करेगा कि इंग्लिश के मार्क्स क्योंकि दोनों के दिए हुए हैं तो दोनों में वैल्यू डाल देगा, लेकिन हिंदी में राम के दिए तो राम की एंट्री कर देगा, मोहन में NN डाल देगा, और मोहन के जो मैथ्स के मार्क्स दिए राम के नहीं दिए तो उसमें NN कर देगा। तो इस तरह से वहां पे वो क्रिएट कर देता है डेटा फ्रेम, बट NN वैल्यू जो है वो डाल देता है अगर हमें वहां पे वैल्यूज हमें एग्जिस्ट करती ना मिले तो, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमें ध्यान में देना है। तो ये वाली चीज वो यहाँ पे बेसिकली बताना चाहते हैं। इस एग्जाम्पल को भी देखिए, इसमें भी कुछ इसी तरह से है कि ये ईयर है। अब मैं आपको एक चीज और करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये हमने डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी बनाई है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो है ये डिक्शनरी, ये ना यहाँ पे एक डिक्शनरी थी आर डिक्ट नाम से मैं डिक्शनरी बनानी हूँ, ये राम के मार्क्स हैं, ठीक है। और
एम डिक्ट नाम से, यहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया एम डिक्ट, और ये मैंने मोहन के मार्क्स जो है वो डाल दिए। तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिक्शनरी ना लाके वो हम आर डिक्ट भी लिख सकते हैं, और इधर जो है वो एम डिक्ट लिख सकते हैं। वैसे अपीयरेंस दूसरी में ज्यादा अच्छी दिखती है, बट आप ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों का भी मतलब ये कि ये डिक्शनरीज यहाँ पर लगी हुई हैं, तो इनका इफेक्ट भी सेम ही आने वाला है। तो ये देखो, ये दोनों का सेम ही इफेक्ट है। मतलब डिक्शनरी पूरी ऐसे डायरेक्टली नहीं बना के, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी सीधी ना बना के दो अलग अलग डिक्शनरी बनी हो और वो हम एक बड़ी डिक्शनरी में डाल दें, तो ये रोज बनेगी। मतलब ये याद रखना कि ये रोज बनेगी। ये दो आप जो यहाँ डालते हो वो रोज बनती हैं, और ये कॉलम हेडिंग जो है वो बनते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे वो कुछ बताना चाहते हैं आपको। इस वाले एग्जाम्पल में भी उन्होंने यही किया था कि ये कलेक्शन 1 है और एक कलेक्शन 2 है, और फर्स्ट ईयर की कलेक्शन 1 डिक्शनरी है, यानी ये रोज बननी है, और सेकेंड ईयर की ये कलेक्शन है, ये बननी है। तो ईयर जहाँ तो दोनों कॉमन है, ईयर 1 वहां तो उनकी एंट्री कॉलम हेडिंग के नीचे हो जाएगी, पर जहाँ नहीं है वहां पर वो एन वैल्यू डाल देगा। ठीक है, तो वो मार्क्स वाले एग्जाम्पल से ये वाली बात ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। अब यहाँ इसको कहता है रीड द फॉलोइंग कोड केयरफुली। ये ईयर 1 है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर, देखो नाम भी कैसे Q3 और Q4 है, और ईयर 2 में ABC और क्वार्टर 4 है। अब 1 और 2 की वो अगर डेटा फ्रेम क्रिएट करता है, तो अब आप सोचो, जैसे अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? तो पहली कॉलम का नंबर, यहाँ पे कॉलम का नाम लिखा हुआ होगा 1 और यहाँ लिखा होगा 2, फिर हेडिंग आएगी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, Q3, Q4। ठीक है, और फिर आएगी नीचे ए भी लिखा आएगा, बी भी आएगा, और क्वार्टर 4 में डेटा दोनों का क्योंकि डाला हुआ है क्वार्टर 4। अच्छा, क्वार्टर 4 भी नहीं, सारे ही, ओहो, इस सब की सभी अलग है। लिस्ट द इंडेक्स लेवल ऑफ द डेटा फ्रेम। अच्छा चलिए बताइए, इंडेक्स लेवल कौन कौन से होंगे? सोचिए और बताएं, इसका इंडेक्स लेवल कौन कौन से होंगे? अभी आपने डिक्शनरी बनाई नहीं है, बिना बनाए डिक्शनरी के हम इंडेक्स लेबल्स और कॉलम लेबल्स जो है जान सकते हैं, बताएं। तो इसके अंदर की जितनी भी इनर कीज है, ये इनर कीज होती हैं, और जो मैच नहीं करती यानी यूनिक है। आप देखो, देखा जाए तो इसकी सारी ही कीज अंदर वाली यूनिक है, एक भी की मैचिंग नहीं है। ऊपर नीचे की 2 रोज हैं, 2 रोज में एक भी की मैच नहीं कर रही है। तो ये सारी की सारी ही जो है रो इंडेक्स, रो लेवल बोलो या इंडेक्स लेवल बोलो, एक ही बात होती है। तो रो हेडिंग्स बन जाएंगी। और जो आपका जो बाहर डबल डिक्शनरी मतलब 2D डिक्शनरी जो है, उसके जो बाहर वाले कॉलम हेडिंग्स होते हैं, ये जो कॉलम लेबल्स है, ये कॉलम लेबल्स बन जाने इन्होंने जाकर। ठीक है, अब क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 2D एनडी एरे। 2 डायमेंशन एक एनडी एरे है, ये नंपाई एरे है, 2 डायमेंशन है। ठीक है, इसकी रोज है, 2 रोज है, एक तरह से इन्होंने ना रोज बन जाना है। तो ये रोज दिखा दिए, 2 रोज 3 कॉलम की हमारी जो है वो रोज है। ठीक है, तो रोज में आपको पता है ये रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। अब इन कॉलम्स को अगर हम हेडिंग दे दें खुद, क्योंकि आपको मैंने बताया था 2 चीजें थी, एक इंडेक्स था, एक कॉलम्स था। तो अगर कॉलम्स को हम हेडिंग दे देंगे तो वो कॉलम जो है वो इंडेक्सेस बन जाएगी, और हम इंडेक्स को भी हेडिंग दे सकते हैं। तो जितनी भी रोज होंगी वो आपकी सारी रोज जो है उनके अंदर एंट्रीज हो जाएंगी, और कॉलम्स की जो है, ये कॉलम के नाम दे दिए, रो लेबल्स भी अपनी मर्जी के आप दे सकते हो। सो ये नंपाई एरे से हमने जो है एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया। सो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमने क्रिएट किया था डेटा फ्रेम फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्शनरी भी आपकी 2 हैं, 1 डायमेंशन यानी एक डिक्शनरी हो, और एक है नेस्ट, डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी हो। सो क्वेश्चन पढ़ा करो, हेडिंग पढ़ा करो, पहले जरूर एक बार रीड कर लिया करो, फिर सिर्फ हेडिंग पढ़ के उसका क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो। अब जैसे नंपाई एरे बोलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि नंपाई एरे हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको याद होगा कि हम नंपाई एरे काफी तरीकों से हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमें 2 डायमेंशन एरे यहाँ पे लेनी है। तो एक मैं एरे ले रही हूँ, np.array से हम एक एरे क्रिएट करेंगे, और 2 डायमेंशन लेनी है। तो ये एक हो गई हमारी। ये एक तरह से लिस्ट ऑफ लिस्ट से हमें क्रिएट करें, तो ये 2 डायमेंशन एरे है हमने ले लिया। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 4 6 8
10 12 14 16 18, ये हमने एक नमपाई एरे 2 डायमेंशन एरे, मतलब ये लिस्ट ऑफ लिस्ट से एक 2D एरे हमने जो है वो क्रिएट की है। बाय डिफॉल्ट ये इंट 32 होगी क्योंकि ये नमपाई एरे है। इंट 32 होगी इसकी टाइप। और अब इससे हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसमें आप जो हेडिंग है, ऊपर जो कॉलम्स की हेडिंग क्या देना चाहते हो, रो की हेडिंग क्या देना चाहते हो। कॉलम की हेडिंग जो है वो आप बताएं इसको। आपने कहना है कि मुझे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, pd.dataFrame। इस नमपाई एरे से मुझे क्रिएट करना है जिसमें कॉलम्स के नाम क्या देना चाहते हो। तो कॉलम्स के नाम आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, 1 2 3, कुछ भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है जो आप देना चाहते हो। या अगर क्वेश्चन में दिया तो क्वेश्चन में देख के डाल दो कि क्या मांगा उसने। ये हमारे कॉलम्स की हेडिंग है। अगर मैं रो लेबल्स नहीं दूंगी तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस वो 0 1 2 उठा लेते हैं। लेकिन अगर मुझे देना है तो मुझे इंडेक्सेस भी देने, तो मैं लिखूंगी इंडेक्स। इंडेक्स यहाँ दे सकते हो जो भी देना चाहते हो। ये आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो ट्राई करके देखते हैं। तो ये देखिए ये नमपाई एरे है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है। इसकी पहली रो, ये रोज बन गई हैं। जो 2 डायमेंशन एरे अगर आप देखो ये 0 1 2 बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस होती हैं। पर हमने कॉलम हेडिंग्स और रो हेडिंग्स अपनी मर्जी के देख के हमने यहाँ पे बना दिया। अगर मैं इसकी टाइप जो है सेट कर देती फ्लोट 64, वो भी करके देखते हैं कि मान लो ये हमारी डी टाइप इज इक्वल टू np डॉट फ्लोट 64, ये डेटा टाइप आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इसके लिए वो नमपाई आना जरूरी है ना, तभी तो नमपाई बार बार करवाई है उन्होंने रिवाइज। तो अंदर के एलिमेंट देखो फ्लोट टाइप के हो गए, तो बाय डिफॉल्ट वो इंट टाइप के थे, अब वो फ्लोट हो गए। इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। नमपाई एरे से भी हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। सो ये दिखाया है नमपाई एरे। अब यहाँ पे वो क्या दिखाना चाहता है कि आपकी नमपाई एरे तो ले लिया आपने, बट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग है। इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 3 है। तो क्या होगा, बस इसमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी कि क्रिएट तो ये कर देगा, जहां मैचिंग एलिमेंट ना मिले इसने एन भर देना वहां पे। लेट मी सी क्या करता है। सिंगल रो क्रिएटेड, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉलम हेडिंग्स नहीं दिए। देखिए जब आप लिस्ट क्रिएट करते हो और आप कॉलम हेडिंग नहीं देते, ये क्या करा उसने, ये उसने एक लिस्ट क्रिएट की। कॉलम हेडिंग उसने बाय डिफॉल्ट जो है वो 0, उसने इंडेक्स जैसे इंडेक्स की हेडिंग 0 1 2 देनी है, इसे कॉलम की हेडिंग भी 0 1 2 देनी है। इन्होंने जानबूझ के अंदर लिस्ट क्रिएट कर रखा है। लिस्ट क्रिएट करने से वो सिंगल एलिमेंट हो गया है, एक लिस्ट है ये। तो ऐसे अब मैं दिखाती हूँ आपको कि अगर हम इसको खोल दें, मतलब ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना अगर ना लगाती, ये तो सिंपल ही बनाई है जैसे आपको बना के दिखाई है मैंने अभी लिस्ट ऑफ लिस्ट से। इन 32 लिया है इन्होंने। मैं अभी एक चीज करके दिखाती हूँ जिसमें हम डिसिमिलर एलिमेंट लेंगे। हम नमपाई एरे ले रहे हैं। अब यहाँ क्रिएट करते फिर से। इस बार हम रोज और कॉलम हेडिंग नहीं देंगे। अब मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ कि मान लो हमारे पास इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हो, ठीक है, इसमें 3 हो और इसमें 4 हो, ऐसे, ठीक है। और ये हेडिंग ना हो। अगर हेडिंग ना हो तो क्या होता है, हेडिंग दे दो तो कैसे, तो एन भर देगा, बनाएगा जरूर। कहते हैं सेटिंग एन एरे विद द सेटिंग एन एरे एलिमेंट विद द सीक्वेंस। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बात एक तो यहाँ पे ये हुई कि नमपाई एरे के तो सारे एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए ना, ये तो बात है। यहाँ पे नमपाई एरे जो है, एरे के एलिमेंट तो सेम ही होने चाहिए। वो तो डिसिमिलर एलिमेंट्स की, क्योंकि उनका साइज भी सेम होना जरूरी है, ठीक है। इस करके वो यहाँ पे ये नमपाई एरे जो है
देख लेते हैं वहां पे क्या दिखा रहा है क्वेश्चन। इस वाले एग्जाम्पल में देखो आपको थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा बारीकी में जाके देखना पड़ेगा कि जब मैंने सिम जो एलिमेंट्स थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब मेरे सेम थे, है ना, हर रो में जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे सेम थे तो इसने इसको फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो जो बना दिया था। ठीक है, तो अब इसको देखो एक बार आउटपुट में कि जब मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम थे तो उसने सबको जो है वो अलग अलग कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि मेरे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो अलग है, वेरी कर रहे हैं। एक में 2 है, एक में जो है 3 है और एक में से 4 डाल दिया। तो उसने क्या किया, क्योंकि देखो नंपाई एरे जो है ऐसे कैसे वो क्रिएट करेगा, नंपाई एरे डिसिमिलर एलिमेंट्स वाली, क्योंकि नंपाई एरे वैसे नॉर्मली तो सिमिलर एलिमेंट्स की होती है ना। एक बार वो भी इसको भी ए को भी प्रिंट करा के देखेंगे कि हमारी कैसी एरे उसने क्रिएट की है। बट अभी के लिए वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो इसे क्या करेगा, इसको सिंगल लिस्ट, इसको एक तरह से लिस्ट में कन्वर्ट करके इसको एक एलिमेंट, इसको दूसरा और इसको तीसरी रो का एलिमेंट बना देगा। आउटपुट देखो थोड़ा ज्यादा पता चलेगा। रन कर रही हूँ। अब इसने सिर्फ एक ही कॉलम बनाया है, इस एक कॉलम में एक लिस्ट डाल दी 2 एलिमेंट वाली, 3 वाली और 4 वाली। इसने इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट जो है वो नहीं किया। एक बार हम इसमें कॉलम हेडिंग्स पे डाल के देख ही लेते हैं क्या करेगा एक्सपेरिमेंट। पहले इस ए को प्रिंट करा लें, एक बार इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते, पहले इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि नंपाई एरे में हमारी में क्या दिखाया उसने। देखो क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो थे वो सेम नहीं थे, अगर सेम होते तो 2 डायमेंशन एरे बना देता। अब हम एक दिखाती हूँ मैं आपको कि अगर ये सेम एलिमेंट्स होते तो कैसी नंपाई एरे बन रही थी। देखो ये छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे खुद आप भी एक्सपेरिमेंट करोगे ना, जितना क्रिएटिव बनोगे। ये देखो जब एलिमेंट सेम होते तो ऐसी नंपाई एरे बनती है, लेकिन जब एलिमेंट सेम नहीं होते तो नंपाई एरे कैसी बनी थी। ये देखो ये एक नंपाई एरे क्रिएट होती है, ये देखो लिस्ट नाम से। जब नंपाई एरे के एलिमेंट सेम ना होंगे 2 डायमेंशन एरे से जब आप बनाओगे तो वो क्या करेगा कि एक रो एक कॉलम लेगा और उसके अंदर आपके जो है एक लिस्ट जो है 2 और 4, एक 8, 10 और 12 और एक 4 वाली डाल देगा। लेकिन अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे तो वो इक्वली आपके सारे कॉलम्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर हमें पहले इसका असर पता होगा तो फिर फाइनल आने वाला रिजल्ट भी हमें जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, एक चीज और इसमें एक्सपेरिमेंट रह गया, करके देखते हैं। एक इसमें एक्सपेरिमेंट मैं और चाहती थी करने के लिए कि मान लो मैं यहाँ पे कॉलम हेडिंग्स दे दूं। अब तो मुझे पता चल गया कि अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट इक्वल लेंगे फिर तो वो उनको इक्वली कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, नहीं तो वो इसको एक एलिमेंट बनाएगा फर्स्ट रो, इसको सेकंड रो और थर्ड रो, वन वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें हेडिंग चाहिए, हम कॉलम लिख रही हूँ मैं, कॉलम कॉलम्स जो है मेरे को यहाँ पे कॉलम्स हेडिंग चाहिए, यही ले लेती हूँ 1 2 3। हमारे पास 4 हैं कॉलम, तो मैं 1 2 3 4 दे दूंगी। अब हम देखते हैं कि क्या हमें ऐसे में देने देगा कि नहीं देने देगा। तो दिस इज अगेन चेक, एक चेक करके देखते हैं। अब देखते हैं कि क्या करेगा, एरर देगा कि काम चलाएगा। सो दिस गिव्स यू एन एरर, क्योंकि उसके पास जो हमारी जो रो है वो 3/1 की बनी है। और कल भी आपको याद होगा उसने आपको बताया था कि कॉलम हेडिंग जो है उतनी ही हो सकती हैं जितने कि आपके कॉलम्स हैं। अब उसने अपनी तरफ से तो एक ही कॉलम बनाया है, तो आप इतने 4 हेडिंग्स जो है वो नहीं दे सकते। यही चीज नंपाई एरे के लिए भी थी। कल हमने जब सीरीज का जो री इंडेक्स फंक्शन किया था वहां पे भी यही था कि जितनी रोज होंगी उतने ही इंडेक्स लेबल होने चाहिए, जितने कॉलम्स होंगे उतने ही कॉलम लेबल्स होने चाहिए। उससे ज्यादा दोगे तो एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम क्रिएट हो रहा है। इसलिए इसको एक बार अच्छे से देखिए कि कैसे एक ही कॉलम क्रिएट हो रहा है, जिसके बाद में कह रही हूँ।
जब अनइक्वल एलिमेंट्स होंगे, अनइक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उस केस में वो क्या करता है, वो एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाता है इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग देम इन डिफरेंट कॉलम्स। ये देखिए, ये बात जो है ना, ये जानने वाली है। यहाँ देखो कैसे दिखा रहा है, ये एक ही एलिमेंट, एक ही कॉलम बनाया है जिसके अंदर जो है वो इस एक लिस्ट है 2 एलिमेंट वाली, एक लिस्ट है 3 एलिमेंट वाली, और एक है 4 एलिमेंट वाली। ठीक है, इसमें दिखाया कि 2 डायमेंशन एनडी एरे जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम हो, उससे बनानी तो बहुत आसान है। उससे बनाने में तो हर एक कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब उतनी ही रोज बनती है, उतने कॉलम्स बनते हैं। लेकिन अगर डिसिमिलर एलिमेंट्स हो जाए तो वो उनको पैकेट बना देता है और एक ही हेडिंग, एक ही कॉलम के अंदर वो अलग अलग पैकेट्स जो है वो डाल देता है। अब ये उसने दिखाया है कि एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, उसकी मदद से जो है एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। तो सीरीज हमने बनाई थी, हमने एक लिस्ट से सीरीज क्रिएट की थी, ये सीरीज ऑब्जेक्ट बना दिया। ये हमारा स्टाफ है, ये उनकी सैलरीज हैं। ठीक है, और ये एक डिक्शनरी बना दी जिसके अंदर हमने सीरीज जो है उसको हमने एज वैल्यू बना दिया। तो इसके यहाँ पर अब ना तो डिक्शनरी है ना नंपाई एरे है, यहाँ पर एक सीरीज है, सीरीज ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमने सैलरीज डाल दी हैं। तो ये दोनों हमारी हेडिंग्स बन जाने वाली हैं। और क्योंकि हमने जो रो इंडेक्स नहीं दी तो 0 और 1 जो रो इंडेक्स बन जाएगी, और उनके अमाउंट जो है वो सैलरी अमाउंट डल जाएंगे। तो लेट्स सी, ये अमाउंट हो गया, और ये पीपल, यहाँ पे वैसे पीपल पहले आना था, पीपल पहले आ सकता है। कई बार ये ऐसा तब होता है क्योंकि किसी किसी के अंदर डिक्शनरी जो है सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है, तब ऐसे होता है कि अमाउंट पहले आ गया। अदरवाइज तो जैसे डालो वैसे ही आता है। मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी ना होकर डिक्शनरी के अंदर एक सीरीज है। तो सीरीज नंपाई एरे जैसे ही होती हैं और वो कॉलम्स में डलती हैं। तो ये कॉलम में ये डेटा जो है वो अमाउंट वाला डेटा जो है वो कॉलम में डलेगा। देखें, जो अमाउंट है सैलरीज, ये कॉलम में डल रहा है, ये कॉलम में डलेगा, और ये जो है स्टाफ वाला जो है वो कॉलम में डलेगा। ऐसे कॉलम्स में डेटा डलता है। तो बस आप इतना ही करके देखो। ये मैं एक बना के दिखा देती हूँ सीरीज ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर मैं आपको एक सीरीज से, सीरीज का जो डेटा वो कॉलम्स में डलता है, ये ध्यान रखें। देखते हैं बना के। ये देखिए, ये नेम्स आ गए। ये नेम्स वाली जो सीरीज थी उसको मैंने ऐसे यूज किया, ये नेम्स आ गए हैं और ये मार्क्स आ गए हैं, और इंडेक्स लेबल्स में दे सकती हूँ अगर मैं देना चाहूँ तो। बस ये रोज है, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक बार क्रिएट करके इतना करके देखो, पिछला भी अच्छे से टर्म्स पता नहीं चाहिए, फिर और करेंगे। ठीक है।